हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म क्या होती है, हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी। तो मॉडुलस और आर्गुमेंट देखी थी कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं और आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो उनको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। तो ये कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, इजी सा ही कॉन्सेप्ट है। बस आपको एक एक दो चीज़ें छोटे से ध्यान से करनी पड़ेंगी। तो जी स्टार्ट करते हैं ऐड से कि एडिशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्या होती है। मान लीजिए आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, हमें इनको ऐड करना है जी। ठीक है जी, ये ऐड करना है हमें इनको। तो हमें मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म कैसी होती है। फॉर्म होती है जी, Z1 में दो पार्ट हैं। ठीक है जी, इस पहले नंबर को बोलते हैं रियल पार्ट, दूसरे नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। दूसरे नंबर को इमेजिनरी पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा है। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, यानी कि ये हमने माना था। आयोटा क्या है? अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर क्या है? -1। तो जी ये Z1 है। और इसी तरह हमारे पास एक मान लीजिए कोई Z2 है। ठीक है जी, A2 प्लस B2 आयोटा। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे, Z1 में Z2 ऐड करेंगे, तो जी हम ये लिख देंगे, ये है A1 प्लस B1 आयोटा प्लस A2 प्लस B2 आयोटा। तो जी यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए डाली है क्योंकि Z1 को आप Z1 की ये एडिशन और ये ऐड वाला साइन जो है, ये दो प्लस वाले साइन है, इनको कंफ्यूज ना कर दें, इसलिए ये Z1 ब्रैकेट में लिखा है, ये Z2 अलग ब्रैकेट में लिखा है। तो जी इनको ऐड करने का क्या रूल है कि ये जो Z1 का रियल पार्ट है, ये जो Z1 का रियल पार्ट है, ये Z2 के रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, ये जो Z1 का रियल पार्ट है A1, Z2 का रियल पार्ट है A2, ये दोनों अलग ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे डालेंगे प्लस का साइन, ये जो प्लस का साइन है, ये वाला प्लस का साइन है। ठीक है जी, तो अब A1 प्लस A2 लिख देंगे और B1 प्लस B2 लिख देंगे। और ये जो B1 प्लस B2 है, इसके साथ हम आयोटा लगा देंगे, क्योंकि आयोटा B1 के साथ भी है, B2 के साथ भी है, दोनों में से कॉमन निकालोगे, पीछे रह जाएगा B1 प्लस B2 आयोटा। तो जी ये एक सिंपल सा रूल है इनको ऐड करने का। तो एग्जांपल देखते हैं हम एक कि एडिशन की एग्जांपल क्या होगी। ठीक है जी, तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास Z1 है 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, और Z2 है 3 प्लस 4 आयोटा। तो अब Z1 प्लस Z2 करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है जी, तो अब हमने बोला कि रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, तो पहले नंबर का रियल पार्ट है 1, दूसरे नंबर का रियल पार्ट है 3, तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा। अब ये जो प्लस है, ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरी चीज़ हमने बोली, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। तो पहले नंबर का इमेजिनरी पार्ट है 2, दूसरे नंबर का इमेजिनरी पार्ट है 4, तो ये 2 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, प्लस साइन उसी तरह आ गया, 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, तो ये इसका आंसर बन जाएगा 4 प्लस 6 आयोटा। तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 1 प्लस 2 आयोटा और 3 प्लस 4 आयोटा को ऐड करके हमारे पास 4 प्लस 6 आयोटा आता है जी। तो ये था ऐड कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, यानी कि माइनस कैसे करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, उसी तरीके से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, सेम उसी तरीके से। अब इन चीज़ों में याद रखने वाली क्या बात होती है कि ये जो पहला पार्ट है ये रियल पार्ट है, दूसरा पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है।
तो ये ही एक पॉइंट है जो इस ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड इन चीज़ों में याद रखना पड़ता है कि पहला पार्ट रियल है, दूसरा पार्ट इमेजिनरी है। इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ कॉरस्पॉन्ड करेगा, यानी कि इमेजिनरी अगर प्लस माइनस होगा तो वो इमेजिनरी में से ही होगा, और रियल अगर प्लस माइनस होगा तो वो रियल में से ही होगा। तो जी फिर यहाँ पे Z1 माइनस Z2 क्या होगा? A1 प्लस B1 आयोटा माइनस A2 प्लस B2 आयोटा। तो जी देखिए, जो रियल पार्ट है ये रियल पार्ट में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। A1 माइनस A2 दोनों रियल पार्ट हैं। ये Z1 का रियल पार्ट है, ये Z2 का रियल पार्ट है। तो Z1 के रियल पार्ट में से Z2 का रियल पार्ट जो है आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2 प्लस में B1 माइनस B2, और आयोटा लग जाएगा, इस पार्ट के साथ आयोटा लगेगा क्योंकि ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है। ठीक है जी। तो ये आपका बनता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सब्ट्रैक्शन है वो किस तरह की जाती है। तो अब इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपका Z1 है 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 है 1 प्लस 2 आयोटा। तो अगर Z1 में से Z2 आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 प्लस 3 आयोटा में से 1 प्लस 2 आयोटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसका रियल पार्ट है 2 पहले का, दूसरे का रियल पार्ट है 1, तो 2 माइनस 1। यहाँ पे आया प्लस साइन। अब इसका रियल पार्ट है 3, इसका रियल पार्ट है 2, तो 3 माइनस 2 साथ में लग गया आयोटा। अब 2 माइनस 1 होता है जी 1, 3 माइनस 2 होता है जी 1, तो ये बन गया 1 प्लस आयोटा। ठीक है जी। तो अगर इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन की जाती है। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो ये हम एग्जांपल के साथ ही देखेंगे। ठीक है जी, कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जी, आपके पास मान लीजिए ये है 9 माइनस 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 6 आयोटा। ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पहले इस नंबर को उठाएंगे 9 को। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 9। तो इस 9 को पहले आप इस दूसरे नंबर के, ये पहला नंबर है जी हमारा, ये Z1 है यहाँ पे। ठीक है जी, और ये जो है ये Z2 है हमारा। तो इस पहले नंबर के रियल पार्ट को उठाओ जी 9 को। अब 9 को पहले इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, यहाँ आ गया 9 मल्टीप्लाई 9, तो ये मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, और अब यहाँ पे डालेंगे प्लस साइन। ठीक है, ये प्लस साइन क्यों डालेंगे हम, 9 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 9 को 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे जी। ठीक है, इस 9 को 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 9 मल्टीप्लाई 6 आयोटा हो गया जी। ठीक है जी। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये जो माइनस 6 आयोटा है, अब ये इमेजिनरी पार्ट उठा लिया जी। पहले क्या था, रियल पार्ट को, पहले नंबर के रियल पार्ट को दूसरे नंबर के दोनों पार्ट्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले नंबर के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे नंबर के दोनों पार्ट्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो माइनस 6 आयोटा है इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो माइनस 6 आयोटा है इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया माइनस 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये भी गया। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, तो इस माइनस 6 आयोटा को पहले नंबर के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे नंबर के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे माइनस 6 आयोटा को प्लस के 6 आयोटा से मल्टीप्लाई किया जी, तो 9 इंटू 9 हो गया 81। ठीक है जी।
तो 9 इंटू 9 हमारे पास हो गया 81। अब 9 इंटू 6 आयोटा हो गया प्लस का 54 आयोटा। अब 9 इंटू -6 आयोटा हुआ माइनस का 54 आयोटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये माइनस साइन, ये जो माइनस साइन है यहाँ पे इसी तरह आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करना है जी, देखिए ये मल्टीप्लाई इस तरह करना है, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एटा को एटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया ये 36। अब यहाँ पे आयोटा की पावर 1 है, यहाँ पे आयोटा की पावर 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आयोटा की पावर होगी जी 2। तो ये माइनस का 54 प्लस के 54 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे बच गया 81 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर। तो ये एक तरह से हमारा आंसर है, बट यहाँ पे एक छोटी सी बात देखें तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम जो है -1 फिल कर देंगे। तो 81 को उसी तरह लिखा, माइनस साइन ये जो है ये उसी तरह आ गया, 36 भी उसी तरह आ गया यहाँ पे, और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमें -1 पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है यहाँ पे। तो ये -36 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये माइनस जो है इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 81 प्लस 36। तो 81 प्लस 36 होता है 117। तो ये आपका आंसर है जी। इस तरीके से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जी। ठीक है जी। तो इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास दिया है 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस आयोटा। तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए क्या है, पहले नंबर का रियल पार्ट उठाइए 3, इसको दूसरे नंबर के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करो, पहले नंबर के रियल पार्ट को दूसरे नंबर के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करो, तो ये है +3, यहाँ पे है माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये बन गया +3 जो पहले लिखा, माइनस आयोटा बाद में लिखा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे है प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, तो सीधे यहाँ पे -3 इंटू आयोटा लिख दीजिए, ये माइनस आगे लीजिए। तो चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, जिस वे से भी आप कंफ्यूज नहीं होते आप उसी वे से लिख लीजिए। तो अब जी पहले नंबर के रियल पार्ट को दूसरे नंबर के दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखते हैं पहले नंबर के इमेजिनरी पार्ट को 2 आयोटा को दूसरे नंबर के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और पहले नंबर के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे नंबर के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चाहे इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसको ऐसे लिख लो कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आएगा। तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिस वे से भी आप कंफ्यूज कम होते हो उस वे से लिखो। तो 3 × 4 हो गया यहाँ पे 12, 3 इंटू माइनस आयोटा हो गया -3 आयोटा। तो जब 3 और आयोटा मल्टीप्लाई होते हैं जी तो उनको 3 आयोटा लिख देते हैं, बीच में मल्टीप्लाई डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो 2 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 8 और आयोटा उसी तरह रह गया। अब यहाँ पे है -2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा या 2 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, एक ही बात है। तो माइनस, अब 2 को यहाँ पे 2 उसी तरह आ जाएगा और यहाँ पे आयोटा की पावर 1 है, यहाँ पे आयोटा की पावर 1 है, तो जी यहाँ पे आ जाएगी आयोटा की पावर 2। तो ये चीज़ होनी है हर कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन में, ये चीज़ जो है ये होनी ही होनी है। जब आपके पास एक आयोटा यहाँ पे लगा है, एक आयोटा यहाँ पे लगा है, तो लास्ट वाली टर्म में आयोटा स्क्वायर आएगा ही आएगा जी। ठीक है जी। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये फॉर्म होगी। पहला नंबर जो है रियल ही होगा, दूसरे में आयोटा आएगा ही आएगा, तीसरे में भी आएगा और चौथे में आयोटा स्क्वायर आएगा ही आएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे होगा 12। ठीक है जी। अब -3 आयोटा है और ये 8 आयोटा है। अब हमें पता है कि
इस 8 आयोटा में से ये 3 माइनस 3 आयोटा जो है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 8 में से 3 गया, 5 रह गया पीछे, तो प्लस का 5 आयोटा हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 8 में से 3 कम करोगे तो 5 आ जाएगा, आयोटा साथ में उसी तरह लग गया। अब -2 उसी तरह आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। ये क्या बनेगा 12 प्लस 5 आयोटा। अब ये माइनस इस माइनस के साथ कट जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 14 प्लस 5 आयोटा। तो ये इसका आंसर है जी। ठीक है जी। तो देखिए अब ये तो थी मल्टीप्लिकेशन। अब करते हैं हम डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इनको डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखिए डिवीज़न भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक दो छोटी सी बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो इसको भी एग्ज़ाम्पल के जरिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से ही बेस्ट समझ आता है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 5 प्लस 7 आयोटा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 9 माइनस 3 आयोटा। ठीक है जी। तो अगर आपको बोला जाए कि Z1 और Z2 को डिवाइड करना है तो आप पहले लिख देंगे ऊपर Z1, नीचे लिख देंगे जी Z2। अब इनको डिवाइड सीधा सीधा तो आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते जी, इसको यहाँ पे जो नीचे भी इमेजिनरी पार्ट है ऊपर भी इमेजिनरी पार्ट है, तो सीधा तरीके से तो इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो एक छोटी सी चीज़ हम यूज़ करते हैं जिसे आप लोग पढ़ते थे रैशनलाइजेशन के तौर पे। तो आप रैशनलाइजेशन पढ़ते थे 10th में। ठीक है जी। तो उसमें क्या है कि अगर नीचे 9 माइनस 3 आयोटा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 9 प्लस 3 आयोटा और डिवाइड भी कर दो 9 प्लस 3 आयोटा से। तो जी ये है रैशनलाइजेशन। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब डिवाइड होंगे तो उनमें जो है रैशनलाइजेशन जो है ये आएगी ही आएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे 9 माइनस 3 आयोटा है तो आपने रैशनलाइज कर दिया 9 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 आयोटा से डिवाइड। तो इसके बाद क्या करना है जी, इसके बाद बस सिंपल है, इस ऊपर वाले नंबर को इस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जी और इस नीचे वाले नंबर को आप इस नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जी। ठीक है जी। तो करके देखते हैं। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 5 यहाँ पे रियल पार्ट है, 9 यहाँ पे रियल पार्ट है। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 5 को इस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 7 आयोटा को इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 7 आयोटा को इस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये आपका होगा ऊपर वाला पार्ट जिसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। तो नीचे आता है हमारा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में पहले 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 9 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस -3 आयोटा को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -3 आयोटा ये 9, फिर इस -3 आयोटा को इस +3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे जी। ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया 9 × 5 45 प्लस 15 आयोटा प्लस 63 आयोटा। और देखिए ये 7 आयोटा और ये 3 आयोटा जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अलग से कर रहा हूँ, ये 7 आयोटा को आप 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 3 से किया 21, आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये -21 बन जाएगा जी। तो यहाँ पे -21 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड किया, 9 को 9 से किया 81 आ गया जी, 9 को 3 से किया 27 आयोटा, -3 आयोटा को 9 से किया -27 आयोटा। अब यहाँ पे देखिए ये है -3 आयोटा, ये है 3 आयोटा। तो इसकी यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। देखिए ये है -3 आयोटा और यहाँ पे है 3 आयोटा। तो पहली चीज़ माइनस साइन को इसी तरह लिख लो, 3 को 3 से किया 9 आ गया, आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर आ गया। तो ये आपके पास बन गया -9 × -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल और पीछे रह गया अकेला 9, तो यहाँ पे प्लस का 9 आएगा जी।
तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए ये 45 रियल है, 21 भी रियल है, तो 45 में से 21 जो है सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास 24 आ जाएगा। ये 15 आयोटा इमेजिनरी है, 63 आयोटा इमेजिनरी है, तो ये आपका बन जाएगा 78 आयोटा। ठीक है जी। अब नीचे देखिए ये 27 आयोटा प्लस का, 27 आयोटा माइनस का, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 81 में 9 ऐड करेंगे तो आपके पास 90 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है जी। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21/90 प्लस 78/90 आयोटा। तो 24 सॉरी मैंने गलत बोल गया था। तो 24 के नीचे 90 आ जाएगा और 78 के नीचे भी 90 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो देखिए हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस था कि ये 9 - 3 आयोटा का जो रैशनलाइज किया, इस अगर आपको याद हो एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मतलब फर्स्ट लेक्चर में, कि ये 9 - 3 आयोटा है। अगर ये इसका इमेजिनरी नंबर का साइन बदलोगे तो उसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो हमने किया क्या है, इस 9 - 3 आयोटा के कॉन्जुगेट को 9 + 3 आयोटा को ऊपर मल्टीप्लाई किया, इसी को ही नीचे किया। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया जी, देखो यहाँ पे नीचे कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं रहा, ये सिर्फ एक रियल नंबर है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर यहाँ पे कैंसिल हो गए। ठीक है जी। तो इनको कैंसिल करने के लिए ही हमने जो है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है। तो सिर्फ कॉन्जुगेट से ही क्यों किया है? क्योंकि इससे जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर का पार्ट है उसमें से इमेजिनरी नंबर कट जाता है। तो इस तरह आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है डिवीज़न करनी है जी। तो अब हम एक दो छोटी छोटी एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए अगर आपको एक चीज़ दी है x - 3y + 5 आयोटा इज इक्वल टू 5 + 3x + y आयोटा। तो उसने दिया है कि ये दो नंबर हैं, ये दोनों के एक दूसरे के इक्वल हैं, तो x और y की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो पहले तो ये पहले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये पहले नंबर का रियल पार्ट है, ये दूसरे नंबर का रियल पार्ट है, ये पहले नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, ये दूसरे नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो जब आपको बताया था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर से इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट जो है रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो x - 3y पहले नंबर का रियल पार्ट है तो वो 5 के इक्वल हो गया, और 3x + y दूसरे नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, वो पहले नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट जो है इस रियल पार्ट के इक्वल, ये इमेजिनरी पार्ट इसे इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। तो ये दो इक्वेशंस हैं। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x जो है 2 के इक्वल, y जो है -1 के इक्वल। तो इक्वेशन सॉल्व आप खुद करके देखना। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने लेक्चर्स को ध्यान से सुना हो, कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा, तो अगर इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर दोगे तो ये बोलेंगे इसे कॉन्जुगेट इसका। तो ये Z1 मान लो, ये Z2 मान लो, तो Z2 Z1 का कॉन्जुगेट है और Z1 Z2 का कॉन्जुगेट है। अगर आपको दिया होता 3 - 4 आयोटा तो इसका कॉन्जुगेट होता 3 + 4 आयोटा। तो अगर आपको एक नंबर दिया है Z इसके बराबर, ठीक है जी, तो इसका कॉन्जुगेट निकालना है कि इसका कॉन्जुगेट क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे a+ आप दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था 1 + आयोटा को 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने ऊपर सारी मल्टीप्लिकेशन की थी। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे a + b² का फॉर्मूला लग सकता है, जिसे बोलते हैं a² + b² + 2ab। तो ये तो आप खुद करके देखना, और मैं इस तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। ये है पहला पार्ट जैसे a है, ये दूसरा पार्ट जैसे b है। तो 1 का स्क्वायर + आयोटा का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। तो 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर जो है वो बना -1, प्लस 2 को 1 से किया 2 आयोटा, उसी तरह 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 2 आयोटा। तो आप देखना कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है इसके इक्वल आती है या नहीं आती। ठीक है जी। तो अब इस नंबर का हमें कॉन्जुगेट निकालना है। इस नंबर को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आयोटा। तो ये नंबर है 0 प्लस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि इमेजिनरी नंबर का जो है साइन जो है वो चेंज करना पड़ेगा हमें। तो 0 उसी तरह लिख दिया, 2 आयोटा को -2 आयोटा लिख दिया। तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये आपका आंसर है, ये बनेगा। तो आप इस लेक्चर को देखिए, स्टार्टिंग के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर लिंक पे क्लिक करके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। इन लेक्चर्स को देखिए, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।